महानंदा घाट में इस वक्त हम मौजूद हैं और छठ पूजा को लेके विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे दो अलग गुट बन गए हैं। नांटूदा, समस्या अब क्या होगी? सुलझने की जगह उलझते जा रही है। देखिए, ये समस्या छठ पूजा सिलीगुड़ी में, पटना का बाद सिलीगुड़ी सबसे बड़ा पूजा है। इस कोरोना के लिए हम लोग सब सोच रहा है, हम कायक मुर्दा यहाँ पर आया है, 4-5 बार आया। इस बार ग्रीन सिटी और पौरसभा से रेलिंग लगा रहा है। अरे पूजा तो नदी में ही होता है, तो इनको बातचीत करके इसका एक रास्ता निकालने पड़ेगा। तो यहाँ के जो कमेटी है, इनसे मेयर से बात हुआ था, इन्होंने बोला 1-2 रास्ता रखेंगे। तो हमको ज्ञापन देने के बाद हम मेयर को फोन भी किया। हमने बोला आप बैठ के इसका रास्ता 1-2 और ज्यादा बना दीजिए और कमेटी को बोलिए ये जो खोप बंद कर देंगे, बाद में ये लोग ही बंद कर देंगे। लेकिन ये बातचीत से ही हाल होगा, ये कोई हल्ला चिल्ला करने से ठीक नहीं है। ये हम लोग इस बार के देखिए, ये पूजा नदी में ही होता है और ना तो घर में करने पड़ेगा। ऐसा नहीं है हम लोग बाहर में करेंगे। और एक समस्या हुआ है, जो पानी के नीचे जाने का रास्ता नहीं होगा तो पानी में ही आना होगा। ग्रीन सिटी से थोड़ा कोई कानून दिया हुआ है, वो कानून भी देखना होगा और साथ साथ पूजा के भी कोई असुविधा वो भी देखना होगा। तो स्थानीय लोगों का ये भी कहना है, जो बिहारी समाज कल्याण के लोग हैं, छठ पूजा कमेटी के लोग हैं, उनका ये भी कहना है कि पूरी जानकारी इनके साथ साझा नहीं की गई थी, क्योंकि दिन बहुत कम है। तो अब इस समस्या का हल कैसे होगा? बातचीत है, बार बार बात करना चाहिए। डायलॉग से माध्यम बात करने से सबका हाल होता है। वक्त कहाँ है, क्योंकि छठ के लिए तो घाट बनाना पड़ेगा। अभी भी टाइम है, बात करके इसके लिए क्या रास्ता चाहिए, 2-3 रास्ता चाहिए, इसको रास्ता भी देना होगा। और आप पूजा के बाद रास्ता बंद करने के लिए जो करेगा उसको बोल के बंद करना होगा। देखिए, দেখুন এটা কোনো রাগের ব্যাপার নেই, এটা আলোচনার মাধ্যমে শেষ হবে। এটা ছট পুজোর ব্যাপার। বিহারের পরে শিলিগুড়ি সবচেয়ে বড় ছট পুজো হয়। আলোচনা আজকেই করা দরকার। আমরাও এসজিডিএতে আজকে আলোচনা করছি। এসজিডিএতে আমাদের মিটিং আছে, আমরা বসবো চেয়ারম্যানের সঙ্গে 12টার পরে। আর আপনাদের বলছি, আমরা অন্য ঘাটগুলো দেখছি, এটা শুধু না, সন্তোষীনগর থেকে আরম্ভ করে আমাদের 10খানা ঘাট ওদিকে আমরা এসজিডিএ দেখছি। এই ঘাটটা যখন একটা সমস্যা হয়েছে, সেটা উচিত পৌরসভাতে কথা বলে, না বলে পৌরসভা ফট করে চলে যাওয়া ঠিক না। অশোকবাবু এসছেন, আলোচনা করা দরকার ছিল। আমিও অশোকবাবুকে ফোন করেছি যে আপনি মেয়র শিলিগুড়ি দায়িত্বে আছেন, অ্যাডমিনিস্ট্রেটরে, এদের কি প্রবলেম আছে ভালো করে শুনুন, আর আপনার কি বক্তব্য ভালো করে বলুন। এদের বক্তব্যটা ভালো করে শুনতে হবে। मेयर साहब ने तो गिव अप कर दिया, उन्होंने कहा है कि इस साल कुछ नहीं हो सकता, जो होगा अगले साल होगा। देखिए, इस साल एक होगा जो पूजा के लिए जो नियम है, 2-2 आदमी आएंगे, भीड़ नहीं बढ़ाएंगे, पानी में कोई कूड़ा नहीं गिराएंगे, वो जो कानून है, सरकारी कानून, वो सबको लागू है, वो करना होगा। लेकिन इस सरकारी नियम सबको मानना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पानी में जाने का रास्ता माने सौंदर्यीकरण की जो बात हुई थी, जब बन रहा था, तब छठ पूजा के लिए सोचा नहीं गया था क्या? देखिए, ये बात तो हम मेयर को पहले भी बोला है। जब सौंदर्यीकरण हो रहा था, हम इन्हों के फोन किया था, हम बोला है आप 2-3 जगह लोहा का कोई गेट लगा दीजिए, लोहा का गेट से आएगा। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि गेट लगा दीजिए। इन्होंने बोला लोहा गुट बन गया है और लोग जो है अब आपस में ही समस्या सुलझने की जगह अब उलझते जा रहे हैं। आप लोग जब आपस में ही इस तरह से भिड़ जाएंगे तो समस्या का समाधान तो होने से रहा। आपस में नहीं भिड़ा गया है। यहाँ पे मेयर साहब आए थे। मेयर साहब के एक संगठन है, वो संगठन उनका जी हजूरी में लगा हुआ है। हम लोग परेशानी का, कौन सा संगठन है जो उनकी जी हजूरी कल्याण मंच उनका जी हजूरी कर रहा है। हम लोग को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मैंने एनजीटी का निर्देश मान के छठ पूजा करने वाले हैं। तो सवाल के घेरे में तो आप भी आते हैं। जब ये बन रहा था तब आप लोगों की नजर नहीं पड़ी, तब आप लोगों ने उसके लिए कदम क्यों नहीं उठाया? देखिए, हम लोग यहाँ पर जो छठ पूजा ये बन रहा था, नजर तो पड़ी होगी सर। तो उस समय हम लोग को यहाँ पे बुलाया ही नहीं गया था। उस समय वहाँ पे बिहार का हम लोग आते ही नहीं, घाट पर हम लोग आते ही नहीं है। कोई काम, कोई जरूरत नहीं है हम लोग आने की। जब इस रेलिंग का और इस प्रोजेक्ट का सौंदर्यीकरण का जब उद्घाटन हुआ या इसका जब प्रोजेक्ट बना,
तब उन लोग सिर्फ प्रशासन की तरफ से बिहारी कल्याण मंच और श्री श्री छठ पूजा सेवा समिति को बुलाया गया। छठ जो करते हैं, छठ बरती है, उनको बुलाया नहीं गया। उनका ये कहना है कि उनको कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सिर्फ उसके जो यहाँ पे फाउंडेशन रखा गया था उस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था, बाकी कोई भी जानकारी उनसे साझा नहीं की गई थी। जब उनको ये आमंत्रण दिया गया था यहाँ आने के लिए, तो उनको उस समय पूछना चाहिए था कि यहाँ पर किस लिए क्या बनेगा। उन लोगों ने पूछा नहीं, तो गलती उन लोगों का है। जो छठ पूजा करते हैं वो सिर्फ दिवाली के बाद आते हैं, यहाँ पर अपना घाट बनाकर पूजा करके चले जाते हैं। वो लोग यहाँ पर कभी भी देखने नहीं आते कि हमारा घाट है या नहीं। हम लोग का पूजा 2 दिन के लिए होता है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ आते हैं, घाट बनाते हैं, पूजा करते हैं, साफ सफाई करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो कमेटी में है, जो सेवा समिति या बिहारी कल्याण मंच है, उन लोग प्रशासन से अपना वार्तालाप करते रहते हैं। तो उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि यहाँ क्या बनेगा। रेलिंग बन रहा है, तो ये जो छठ पूजा करते हैं वो छठ पूजा कैसे करेंगे? घाट ही नहीं बन पाएगा। किधर से क्या करेगा? तो उनको अशोक बाबू क्या जानते नहीं इस चीज को कि हम लोगों के इतना बढ़िया से छठ पूजा यहाँ पर किया जा रहा है। बोलने गए तो बोले हम ही किसी कथा बोलबो ना, ये तुमरा ये डीएम का बोल जाओ, रहे एसडीओ हैं, का बताइए एक वो मेयर अभी होकर बोल के- रहे हैं कि एक मेयर एनजीटी से से परमिशन लेके आओ। तो हम लोग 2017 के बाद एनजीटी का रूल के हिसाब से हम लोग बगल में नदी के घाट के बगल में पूजा करते हैं। हम लोग नदी में उतर के ही पूजा नहीं करते हैं। ये अशोक प्रसाद जी को भी मालूम है और सारे प्रशासन को भी मालूम है। जब ये रेलिंग बना तो उनको ये सोचना चाहिए था कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बिहारी समाज को टारगेट किया जा रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है छठ पूजा के साथ? बिल्कुल, ये छठ पूजा को लेके पूरी तरीके से राजनीति का खेल हो रहा है। टारगेट किया जा रहा है बिहारी समाज को और छठ पूजा करने वाले। किसके द्वारा टारगेट किया जा रहा है? फिर से वो बोलिए। कौन लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं बिहारी समाज को? कौन लोग हैं वो? ये राजनीति कुछ लोग है नगर निगम, उनका नाम नगर निगम, नगर ये काम निगम है। नगर निगम किया है। नगर निगम इसको टारगेट ले रहा है, बिहारी को एक पॉलिटिकल इशू बनाना चाहता है, हम लोग का संस्कृति को, हम लोग का पहचान को। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। छठ हम लोग का आप में पूजा से नहीं, हम लोग का कल्चर है। आप में से किसी ने क्या मेयर से इस विषय पे बात की है? अभी तो हम लोग बात किए मैडम। अभी वो बोलता कि मोदी हमें किसी को अपने डीएम का अच्छे जाए, एसडीओ का अच्छे जाए। अभी वक्त है हम लोगों के पास जाने का। जब मेयर साहब ने कह दिया कि आप डीएम के पास जाइए, एसडीओ के पास जाइए, तो आपने क्या सोचा अगला कदम क्या होगा? अगला कदम देखें हम लोगों का क्या निर्णय लिया जाता है। जो भी लिया गया है इस विषय में कोई भी निर्णय नहीं है। नतीजा का कारण अब अशोक दाई होंगे, अशोक भट्टाचार्य होंगे। वो एक मेयर है, वो अपना गरिमा भूल जा रहे हैं कि मेयर होता क्या। आपने कहा कि कुछ भी होगा तो इसके जिम्मेदार मेयर होंगे। ऐसा क्या करने वाले हैं कि जिम्मेदारी मेयर की हम होगी? लोग बाइकआउट कर देंगे पूजा, इससे क्या होगा? बाइकआउट कर देंगे। क्या करेंगे? तो वो एहसास कर ही रहे हैं, होगा ही उनको ये चीज। छठ हम लोगों का छठ एक इतनी महत्वपूर्ण चीज है मैडम, आप याद कीजिएगा। इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है। ये चीज एहसास होगा उनको कि हम जो किसी के कहने के सुनने के कारण किए हैं, ये बहुत बड़ी भूल किया अशोक बाबू ने। किए तो वो है, करवाए वो है, लेकिन 100% भुगतना पड़ेगा। टाइम आ गया। चलिए मैडम, और कुछ नहीं, बस इतना ही। बहुत दर्शकों, हम आपको बता दें कि छठ के ऊपर लगातार राजनीति गरमाती जा रही है। एक तरफ अशोक भट्टाचार्य जी है जिन्होंने सौंदर्यकरण की नींव रखी, वहीं पे बिहारी समाज कल्याण और श्री श्री छठ पूजा के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो सिर्फ चापलूसी में मशगूल है। वहीं एक तरफ दूसरा गुट भी बन गया है जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि जो कुछ भी होगा उसका परिणाम अशोक भट्टाचार्य जी को भुगतना पड़ेगा। उन सभी कारणों के लिए शहर के मेयर ही जिम्मेदार होंगे। उनका ये भी कहना है कि बिहारियों के लिए ये सबसे बड़ा पर्व है और उस पर्व के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ बिहारी कल्याण मंच के लोग हैं। अति जी, आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने पूरा वक्त चापलूसी में गुजार दिया, सरकारों को, मेयर साहब को खुश करने में गुजार दिया। आप लोग चाहते तो एक उचित फैसला ले सकते थे, इसका समाधान निकाल सकते थे, लेकिन आप लोगों ने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, देखिए, अब ये निराधार बातों पर क्लैरिफिकेशन दे के मैं अपना वक्त जाया नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ 2-4-5 हज़ार लोग पूजा करते हैं। आप किनसे सलाह करेंगे? असुविधा जो हो रही है ये हमारी नज़र में है कि क्या है नहीं है। वो यहाँ के मेयर हैं। आप अपना दावा कर सकते हैं, आंदोलन करने का अपना अपना तरीका सारे लोगों का है। हाँ, हमको ये जो तरीका है हम लोगों को नहीं समझ में आया। हम लोग जब उनको डेपुटेशन देने गए हुए थे तो उन्होंने कहा था, वो कुछ सलाह दे रहे थे कि आप लोग ऐसे करिए वैसे करिए। ये बात वहाँ बैठ के नहीं समझ में आ रही थी। तो हम लोगों ने आग्रह किया कि आप आइए और आके हमें समझाइए। उसके बाद हम वहाँ के लोगों के साथ बैठ के फैसला करेंगे कि क्या होगा नहीं होगा। तो
हमारे आग्रह पर वो आए थे। अब हमें उनकी बात कम से कम सुननी तो चाहिए थी। सुनने के बाद हमें जायज़ नाजायज़ लगता, बात यही नहीं है। मेयर साहब के अपने लिमिटेशंस हैं। ये बाउंड्री वॉल करने से पहले हम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके किया जाता तो बात अलग थी। उस समय कहा गया था कि नहीं, इसमें छठ घाट को लेके भी हमारी चिंता है कि हम इसको कैसे क्या करेंगे। तो उस समय उतने एग्रेसिव नहीं हुए। ये साल के 2-4 दिन ही एक्टिव रहने वाला काम है। हम लोग सारे साल इसके पीछे नहीं लगे रहते हैं। तो कुछ व्यक्ति हमारी संस्था से यहाँ आए थे, लाल मोहन निरंजन वाले घाट की तरफ से। तो अब वो आज आके समझाते। उसके बाद कल डीएम की मीटिंग है। अगर हम ये इनसे गेट तुड़वा भी लेते हैं तो भी नीचे अगर आने आपको क्या लगता है कि ये जो गेट बना है फिजिबल होगा? क्या वो प्रैक्टिकल है उस गेट को ये तोड़ना? बात है ना, बात आपको समझना पड़ेगा। ये पार्ट 1 है मेयर साहब का। ये अगर मान लीजिए कि पूरा तोड़ भी देते हैं, गेट बना भी देते हैं, जैसा आपने बताया था। नहीं, खर्चे की बात नहीं है। डीएम कल क्या बोलती हैं उस पर निर्भर करेगा। एनजीटी के ऑर्डर के वायलेशन में कुछ नहीं हो, ये ध्यान देना भी जरूरी है उनकी तरफ से। तो कल 4-4:30 बजे करीब उनसे मीटिंग है। तो उनके अगर वो हमें अंदर आने जाने के रास्ता बनाने का अलाउ करती हैं, अगर करते हैं डीएम, तो फिर हम इनसे कोऑर्डिनेट करके बात कर सकते थे। तो आज इनसे इनका प्रपोजल समझने की बात थी और वो आएंगे, आके फिर वो बताते कि वो इसमें से क्या क्या कर सकते हैं। अत्रे जी, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आप कानूनी जानकार भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि कानून के दायरे में रहते हुए बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एनजीटी के ऑर्डर का अगर हम वायलेशन नहीं करें तो यहाँ पूजा करना संभव नहीं है। अच्छा, ये पूजा करना संभव नहीं है। पिछली साल भी जो यहाँ पूजा की अरेंजमेंट की गई थी उसमें थोड़ा बहुत वायलेशन तो हुआ ही था। प्रशासन ने उस बात को कंसीडर किया था लार्जर इंटरेस्ट में कि इतने लोगों की पूजा की भावना है, आस्था की बात है, तो उन्होंने वहाँ आंख बंद किया था। आप पूरी तरीके से अगर आप एनजीटी के ऑर्डर को मानते हैं तो यहाँ पूजा कर ही नहीं सकते आप। अब ये घाट, ये बाउंड्री वॉल हो जाने से, ये बैरिकेड जो लग गया, इससे और दिक्कत हो रही है। लेकिन अब आप नीचे बांस का अगर आप कुछ बना देते हैं और उस पर कितने लोग चढ़ेंगे इसका अंदाज़ा नहीं है। कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें तो कल डीएम के मीटिंग तक का इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद ही यहाँ के प्रशासन, कॉरपोरेशन, एसजेडीए और सबके साथ एक तालमेल करके जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो करना पड़ेगा। नहीं तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेयर साहब ने क्या कहा? अभी वो खुद इस जगह का निरीक्षण करके गए थे। 2 गुट बन गया है आप लोगों में? नहीं, गुट तो 2 क्यों, 2000 गुट बन जाएगा। इसमें क्या है? यहाँ तो गुट की क्या बात है। यहाँ तो जितने लोग हैं सब एक ही प्लेटफॉर्म के हैं। लेकिन आप लोग पे आरोप लग रहा है ना कि आप लोग ने चापलूसी की है। आप लोग समाधान आप बताइए, आप आज बताइए, मंत्री आते हैं यहाँ के, अगर मेयर आते हैं, कमिश्नर आते हैं, तो किसका क्या रवैया दिखता है ये हमारी नज़रों से छिपा हुआ है क्या? आप चेयर का सम्मान तो करेंगे। आप वो आए थे, किस लिए आए थे? ये जस्टिफाई करने तो नहीं आए थे कि हम ये बना दिए हैं और ये तोड़ेंगे नहीं। उनका कोई ना कोई बन गया। अब जो भी गलतियां हुई हैं उस पर विचार तो आप करें, लेकिन आपकी प्रायोरिटी तो पहले पूजा होनी चाहिए। गलती मेयर से हो गई है तो उनको आप फांसी दे देंगे अभी? ये तो नहीं है। वो अकेले आए थे, कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट से आए हों, अपने साथ 10 लोगों को लेके आए हों, ऐसी बात भी नहीं थी। तो उनका आना एक निस्वार्थ भाव से आना ही लगा। अब गलती जो हुई उनसे, तो हमने मीटिंग में 1 to 1 उनसे कहा ही था कि आप लोगों ने अब जो कर दिया इसका कोई रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है। ये एक डैमेज हो गया, पूजा करने में दिक्कत आएगी। जब तक आप पूरा नहीं तोड़ देंगे तब तक इसका कोई समाधान भी नहीं है। तो उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, लेकिन वो आए तो इसीलिए थे कि हम लोगों से समझे कि भाई यहाँ क्या क्या हो सकता है। लेकिन उनकी बात सुनने के बाद भी इमीडिएटली इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कल डीएम क्या कहती हैं, नदी से संबंधित जो बातचीत है वो क्या अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, उनसे सुने बिना इसका कोई समाधान नहीं है। अभी तक ये मान के चलिए कि पूजा करने में यहाँ जितने लोग हैं उन सबको दिक्कत होगी, क्योंकि आपको सिर्फ पिछले साल जैसा करने से ही नहीं होगा। पिछले साल तो सिर्फ एनजीटी था, इस बार तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करानी है। आप कैसे मेंटेन करें? आप बताइए, इतने लोग जो आज आंदोलन कर रहे हैं, ये बताएं तो कि इस जगह में पिछले साल जितने लोगों ने किया, आप उतने लोगों से पूजा कैसे करवा लेंगे अगर आप कोरोना का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं? तो एक एक घाट में 20-20, 30-30, 40 लोग इकट्ठे खड़े रहते हैं। आप इनसे पूजा कैसे कराएंगे बिना ऑर्डर के वायलेशन का? आस्था की बात दुर्गा पूजा में नहीं थी, आस्था की बात और किसी पूजा में नहीं थी। अगर वहाँ आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना मैंडेटरी है तो छठ पूजा इससे बाहर क्यों रहेगा? आप महामारी को निमंत्रण तो नहीं दे सकते।
तो आपको ढेर सारी बातें सोचनी पड़ेंगी। 2-4 लोगों को बहका के आप मीडिया के सामने गैलरी शो दे सकते हैं, लेकिन ये समाधान का रास्ता नहीं है। ये समाधान का रास्ता नहीं है। बहुत आसान है किसी और पे उंगली उठा देना। ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई ट्रेड यूनियन नहीं है कि यहाँ के सारे पूजा करने वाले हमारे मेंबर हैं और हम उनके इंटरेस्ट को कवर करते हैं सारे साल। ऐसा कुछ नहीं है। अगर यही होता तो ये लक्षण आज नहीं दिखाई देते हमें। हम लोग यहाँ सिर्फ पूजा के वक्त आते हैं कि पूजा में दिक्कत नहीं हो और घाट के लिए कोई मारामारी इनकी आपस में नहीं हो। हमारा सिर्फ ये इंटरेस्ट होता है। तो हर साल के जैसे हम लोग घाट का बंटवारा होता है उतना करते हैं, लेकिन हम इस घाट के मालिक थोड़ी हैं कि बालू बजरी उठाने वाले जैसे सरकार ने टेंडर दे रखा है, ये घाट हमारे नाम में थोड़ी लिख रखा है। हमें हर हाल में प्रशासन, कॉरपोरेशन और सबके साथ, पुलिस प्रशासन सबके साथ सहयोग करके उनके दिशा निर्देश को मानते हुए काम करना पड़ेगा। अभी तो जितने लोग थे उनको ही अगर अलाउ नहीं किया जाता है करने के लिए, तब ये आपस में क्या होगा ये बताइए। अत्री जी, एक सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कल आपने कहा था कि मेयर साहब जब इस जगह पे आएंगे निरीक्षण के बाद आगे की जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार होगी कि कैसे आगे क्या करना है। अब आज मेयर साहब जा चुके हैं यहाँ से सब कुछ निरीक्षण करके। बात हो रही है अब कल डीएम से मिलने की, तो एक एक करके तो दिन खत्म हो रहा है। निरीक्षण वो कर ही नहीं पाए, निरीक्षण उनको करने नहीं दिया गया। उनकी तरफ से क्या प्रपोजल था ये हम लोग सुन नहीं पाए हैं। अगर वो बाद में हमें बताते हैं तो हम उस जानकारी के साथ कल डीएम से मिलेंगे और उसके बाद उनके निर्देश के बाद अगर यहाँ कोई बैठक होगी सबके साथ सलाह करके ये काम किया जाएगा। यहाँ कोई मालिक नहीं है किसी का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अत्री शर्मा को सुना और दर्शकों हम आपको बता दें कि अब छठ पूजा के अगर हम बात करें तो इस पे अब राजनीतिकरण कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। हमारे एडिटर घटनास्थल पे प्रातःकाल से ही बने हुए थे। संजय जी, आपने क्या क्या यहाँ पे देखा और ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, दो आपस में गुट बन गए, दोनों एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है इसका समाधान है? सुबह से मैंने देखा, जो मैं यहाँ था आया हुआ था उस वक्त मैंने देखा कि यहाँ लगभग 2 गुट थे जो कि मतलब छठ घाट को लेकर मेयर को जो ज्ञापन दिया गया था उससे संबंधित मेयर जो पूर्व मेयर थे अशोक भट्टाचार्य, उनके आने की बात थी। उनका प्रतीक्षा की जा रही थी और लगातार लोग जो है आपस में बातचीत कर रहे थे। एक दूसरे पर, जैसे 2 गुट बन चुके थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। उसी दौरान अचानक मेयर का आना हुआ और मेयर शांतिपूर्ण ढंग से निरीक्षण कर रहे थे, चीज़ों को देख रहे थे। उसी दौरान एक गुट जो कि उनका नाम मुझे याद नहीं है, एक गुट की तरफ से अचानक उनका विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। मेयर से जवाब मांगा गया कि ये इस तरह के जो कार्य है वो क्यों किए गए, आपने हमारे समाज के इनको ध्यान में नहीं रखा चीज़ों को। इस तरह की बातों को लेकर थोड़ा सा उग्र प्रदर्शन हुआ उनके खिलाफ। फिर मेयर को यहाँ से जाना पड़ा। तो मेयर जो कार्य कर रहे थे, जिस कार्य के लिए आए थे वो कर नहीं पाए और उन्हें भीड़ से निकलकर यहाँ से जाना पड़ा। वो अपनी बात को रख नहीं पाए। ये मैंने देखा था उस समय और हमने भी बात करने की कोशिश की थी मेयर से। तो मेयर ने हमें शुरुआत में ही हमने एक लाइव किया था, उसमें बताया था कि हम आपको निरीक्षण के बाद सारी चीज़ों की जानकारी देंगे। तब हमने भी लाइव बंद कर दिया था उस वक्त में। मगर इस वक्त जो मैंने जो परिस्थिति को देखा था, परिस्थिति मैं एक ही बात कहूँगा कि ये जो समाज का काम है इसके अंदर में 2 गुट होना कहीं ना कहीं गलत है मेरी सोच से। और यहाँ जिस तरह से माने विरोध हो रहा था तो समाधान की गुंजाइश नहीं बची और अशोक भट्टाचार्य को वापस जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये इनके लिए एक कठिन परिस्थिति प्रस्तुत करेगा आने वाले समय में। लेकिन इनका एक गुट ये भी कह रहा है कि ये बाइकआउट करेंगे और भविष्य में अगर इसका समाधान नहीं निकलता है तो खामियाजे के लिए अशोक भट्टाचार्य तैयार रहे। क्या लगता है कि वाकई इन दोनों के आपस के झड़प में कोई तीसरा तो मक्खन ना ले जाए और जिस चीज के लिए आपस में लड़ रहे हैं कहीं उसका तो कहीं पद से तो नहीं भटक जाएंगे? नहीं, बात समाधान कभी भी बातों से होता है और मुझे नहीं लगा कि ये बात करने के मूड में थे। यहाँ जो माहौल मुझे दिखा था सुबह का, वहाँ किसी तरह की बात की गुंजाइश नहीं रह जाती है और जब तक बात नहीं होगी, बैठकर बातचीत नहीं होगी, समाधान निकलने की कोई सूरत भी नजर नहीं आएगी। हो हंगामे में या हंगामा करने से मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह की समाधान है। और अगर जोर जबरदस्ती की जाएगी तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अपनी ओर से कठोरता दिखानी पड़ेगी और उसके बाद शायद कोई समाधान न निकले, क्योंकि यह मुद्दा एनजीटी का भी है और यहाँ सौंदर्यीकरण का काम हुआ है और उस वक्त भी ये लोग मौजूद थे, यह समाज मौजूद था। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ किसी तरह की ऐसा है कि अचानक एक ही दिन में या 12 घंटे के अंदर बन के खड़ा हो गया ये।
तो ऐसा नहीं है, इनके नज़र में था, तो इन्हें अब सब्र से काम करना पड़ेगा और समझौते से ही काम करना पड़ेगा, वरना इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई निर्णय निकल पाए, क्योंकि अब छठ पूजा को शायद 5-7 दिन ही बचे हैं। तो इतने कम समय में इनके पास बैठकर विचार करने के अलावा, प्रशासन के साथ मिलकर बात करने के अलावा और कोई सूरत बची नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय। तो आपने हमारे एडिटर इन चीफ संजय शर्मा को सुना। वरिष्ठ अधिवक्ता अत्रि शर्मा ने बताया कि इसका अगर कानून के दायरे में रह के अगर हम बात करें तो समाधान फिलहाल इसका निकलने वाला नहीं है। एक तो एनजीटी के सख्त निर्देश है, दूसरी तरफ कोरोना काल को लेके सोशल डिस्टेंसिंग की बात भी कही जा रही है। इस बीच में मिल बैठ के बात का ही समाधान निकालने की एकमात्र गुंजाइश बच रही है, लेकिन वो इन्हें देख के नहीं लगता कि ये किसी भी मेंटली प्रिपेयर हैं बैठ के बातचीत करने के ऊपर, क्योंकि इनमें आपस में ही गुट बन गया है और आपस की लड़ाई का फायदा हमेशा तीसरे पक्ष को मिलता है। हालांकि इस बीच में मेयर साहब जरूर आए थे इस जगह का निरीक्षण करने के लिए, समझने के लिए कि क्या समाधान हो सकता है, लेकिन उनको यहाँ से उल्टे पांव लौटना पड़ा क्योंकि उन्हें निरीक्षण करने ही नहीं दिया गया। बीते वक्त के साथ राजनीति गर्माती जा रही है और ये सिलसिला पिछले 3 साल से चल रहा था। रंजन सरकार भी यहाँ पहुँच चुके हैं। बोलने के लिए हम डीएम साहब को बोला है, ठीक है, ये तो ऐसे नहीं चल सकता है। हमने कॉर्पोरेशन को भी बोला है, चिट्ठी भी दिया है कि तुरंत इसको खोल दिया जाए। रंजन, आपको क्या लगता है? इसलिए तो मैं फिर आया, मैं तो 2 दिन पहले भी आया था, आज फिर आया। अभी कॉर्पोरेशन का क्या मंशा है हमको पता नहीं है, जो बनाया उसको खोलना पड़ेगा। रंजन, आपको क्या लगता है इसका कोई सोल्यूशन है? क्योंकि कानून के दायरे में रह के अगर बात करें तो वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ पे अत्रि शर्मा, देखिए पूजा करना पड़ेगा, कानून तो रहेगा, कानून आदमी के ऊपर कानून नहीं है, ये पूजा करना पड़ेगा। लेकिन उसको तोड़ना भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। कौन सा? वो तो आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ऐसा आप मीडिया लोग ऐसा क्यों आप बातें उठाते हैं? कुछ सोच समझ के बात करा कीजिए। तो रंजन सरकार का यही कहना है कि हालांकि जानकार यही कह रहे हैं और अत्रि शर्मा से भी हमने बात की। हम अत्रि शर्मा का बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अधिवक्ता भी हैं और साथ ही बिहारी समाज कल्याण के सदस्य भी हैं। उनका यही कहना है कि कानून की अगर हम बात करें तो इसे तोड़ना प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन रंजन सरकार ऑपोजिशन लीडर का यही कहना है कि मीडिया ऐसा क्यों कह रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसे लोगों का कहना है, जानकारों का कहना है कि इसे तोड़ना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल इस मौके पे यहाँ पे लाल मोहन रंजन घाट पे रंजन सरकार पहुँच चुके हैं और यहाँ के जो बिहारी समाज कल्याण के लोग हैं उनसे उनका बातचीत चल रहा है। कल डीएम से बात इन्होंने कहा है कि डीएम से भी बात हो रही है और इस बीच में उन्होंने एक बात जो महत्वपूर्ण बात कही है कि आस्था से ऊपर कानून नहीं है और पूजा तो होके रहेगा। फिलहाल अभी तक का ये जानकारी सामने आई है, इसके ऊपर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, लेकिन ये बात स्पष्ट हो चुका है कि बीते वक्त के साथ यहाँ पे राजनीति गर्माती जा रही है। वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि घाट बनाने की तैयारियां लगभग लोग 10-15 दिन पहले से ही शुरू कर देते हैं, लेकिन अब गिने चुने दिन रह गए हैं। इस बीच में हम आपको महानंदा की जो गंदगी है वह भी दिखा रहे हैं। सौंदर्यकरण का जिक्र यहाँ ज़रूर हो रहा है, लेकिन सौंदर्यकरण के नाम पे सिर्फ ये रेलिंग बनाई गई है। कहीं ना कहीं विपक्ष का ये कहना है कि राजनीति से ये ओतप्रोत है, लेकिन वो ये भी मान रहे हैं कि पूजा तो होके रहेगा। इस बीच में पूजा कैसे होगा ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल पे लगातार हमारी नज़र बन रही है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।